ओशो के संबंध में कुछ मलाल हम जैसे सन्यासियों को आज भी है। और वो मलाल इस बात का है कि ओशो समय से पहले आए और चले गए। ओशो ने अपने विचार, अपने ज्ञान, सूक्ष्म शरीर और शरीर में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी क्या तमाम बीमारियां जिनका कारण शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा है के संबंध में इतना कुछ कहा, और उस समय से पहले कहा। आज उसका असर अब देखने मिल रहा है। लोग तब भी बीमार होते रहे होंगे, लेकिन तब इतने बीमार नहीं थे। तब बीमारी शारीरिक रही होगी, लेकिन अब बीमारियां मानसिक हो गई हैं। और ऐसे में लगता है कि आज के समय में ओशो अगर होते तो इसके लाभार्थी काफी हो पाते। खैर, ओशो के बाद ओशो के तमाम सन्यासी इस प्रयास में हैं कि ओशो के संदेशों को, उनके ज्ञान को, उनके रिसर्च को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। लेकिन फिर वही है कि भेद हो जाएगा और हो ही जाना है, क्योंकि ओशो बात करते थे अद्वैत का। उनका मानना था कि मैं जो कह रहा हूं मैं इसके लिए जिम्मेवार हो सकता हूं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती नहीं है उन बातों को लेकर जो आपने सुना और आपने समझा। आपने सुना क्या, आपने समझा क्या। ठीक वैसे ही अगर ओशो की बातें कोई दूसरा सन्यासी पूरी पूरी तरीके से ओशो के तरीके से भी समझाए, तब भी उसका फर्क पड़ जाना है, अंतर आ जाना है, क्योंकि अद्वैत वाली बात हो जाएगी। बात वही नहीं होगी, पहली बार होगी जो पहली बार कही जाएगी। जो बातें कही जा चुकी हैं उन्हें चाहे जितनी बार भी कही जाए, उनमें वो खूबसूरती नहीं आ पाएगी, उनमें वो सुंदरता नहीं आ पाएगा जो तब आ सकता था जब ओशो के द्वारा आ सकता था। यही कारण है कि ओशो के तमाम सन्यासी स्वामी भटक रहे हैं। भटक रहे हैं, शायद उनके अचेतन मन से एक आवाज आती है कि जिन से भी मिले, जिन गुरुओं से भी वो मिल रहे हैं, वो गुरु अच्छे हो सकते हैं, उनका ज्ञान अच्छा हो सकता है, बट लेकिन ओशो वाली बात नहीं हो सकती, हो भी नहीं सकती। तो एक तो हमें ये तलाशी बंद कर देना होगा कि ओशो दोबारा हमको मिलेंगे। हाँ, उनके ज्ञान, उनके शब्द, उनकी विचारधारा जहाँ कहीं भी हम और किसी भी माध्यम से हम आपको प्राप्त हो सकती है, वो प्राप्त करने का प्रयास करें। ओशो आज होते तो हम ज़्यादा लाभान्वित हो पाते, क्योंकि ओशो ने तो आने वाले समय की कल्पना कर ली थी, परिकल्पना कर ली थी। उनके जितने प्रवचन आप सुने, उनकी जितनी बातचीत सुने, उनके द्वारा दिए गए जितने ज्ञान सुने, उन्होंने जो तर्क दिया, उन्होंने जो तथ्य रखा, उन्होंने जो सत्य रखा, वो आप देखेंगे तो आज के संबंध में ज्यादा रिलेवेंट है। हो सकता है वो तब के संबंध में उतने संबंध ना रहे हों जितने की आज है, क्योंकि हम आज पग पग पर व्यवस्थाओं का, समाज का, सोसाइटी का, बाहरी दुनिया का, चकाचौंध का ऐसे पंगु हो गए हैं कि लगता है कि आज ओशो होते तो हमें समझा पाते कि सहज भाव से जीना क्या होता है। हालांकि उनके शब्द समझा पा रहे हैं, लेकिन एक जीवंत गुरु का होना, और या फिर गुरु के बाद उसकी लेखनी, उसके प्रवचन के माध्यम से ज्ञान होना, या फिर दूसरे सन्यासी जो उन्हीं चीज़ों को हम तक परोस रहे हैं, थोड़ी सी भिन्नता तो आ जाती है, वो उतना जीवंत नहीं रह पाता। अन्यथा जिस प्रकार से ओशो कहते थे कि विचार तो आते जाते रहेंगे, विचारों को पकड़ना नहीं है, लेकिन हम तो पकड़े बैठे हैं। हम तो जहां एक तरफ ओशो इस बात पर जोर डालते रहे कि हम जो भी करें होश पूर्वक करें, आज उल्टा हो रहा है। हम सड़क पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और दिमाग हमारा ऑफिस में है। हम ऑफिस में हैं, दिमाग हमारा सिनेमा घर में है। हम सिनेमा घर में हैं, दिमाग हमारा डिनर के टेबल पे है। फिर हो यही रहा है कि रास्ते में हमारी गाड़ी किसी और गाड़ी को ठोक दे रही है, और पता चल रहा है कि जो स्थिति हमारी है वही स्थिति उसकी भी थी। वो भी होश पूर्वक नहीं था, उसके भी होश बेहोशी में थे, वो भी अचेतन सा ही चला रहा था। शरीर की यादाश्त से आजकल गाड़ियां चल रही हैं, दिमाग सड़क पे ना होने का एक खमियाजा ये भी भुगतना पड़ रहा है कि एक्सीडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
मेरी भी तलाशी है, मेरी भी ये यात्रा ही है, मैं भी भटक ही रहा हूँ, मुझे भी ये उम्मीद है कि ओशो किताबों से, प्रवचन से, डिजिटल दुनिया से, अचेतन मन और स्वप्न में, ध्यान के क्रम में और इस सबसे बाहर भी कहीं जीवंत रूप में मिल पाएंगे, किसी सन्यासी में, किसी गुरु में। इसी तलाश में मैं भी लगातार भटक रहा हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। आपको मिले तो आप हमें भी बताएं, लेकिन ये तलाश जारी रहेगी।